हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की चौथी क्लास के बारे में। हमने जो है ज्योग्राफी की 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लें। आज हम दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका जो सही उत्तर है वह है अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली की श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा सबसे पुरानी है? तो इसका भी उत्तर जो है अरावली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो इसका भी उत्तर जो है अरावली ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में स्थित हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो वह है आपकी अरावली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। इसकी जो अनुमानित आयु है वह 570 मिलियन वर्ष है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो इसमें भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वह भौगोलिक रूप से सबसे प्राचीनतम पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें जो अरावली श्रेणी है वह रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी है। ये जो आपका दक्षिण का जो है इंडिया, यहाँ पर जो है अनायमुड़ी आपकी जो है वो पड़ती है। अनायमुड़ी भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 26 से 95 मीटर है तथा यह केरल की इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी दक्षिण भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनायमुड़ी है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो यह जो है सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है और सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जैसे ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जितनी भी पहाड़ियों का क्रम है, सही अनुक्रम है, उनके बारे में बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो यह आपका ऑप्शन जो है वह गलत है। चलिए अगला ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन, नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, तो यह आपका ऑप्शन जो है सही है। जो अन्नामलाई है वो सबसे दक्षिण में पड़ती है, तो इससे आप जो है कई ऑप्शंस जो हैं वो काट सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं, तो इससे आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आकाट जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों के केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में इस प्रकार विकल्प उत्तर जो है आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसमें जो है नीलगिरी पहाड़ी
वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीपों के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दोदा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है, तो इस पर्वत का नाम जो है रमन सागर पर्वत रखा गया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर और बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब महासागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कथनों का एक सही नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र और अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके जो दो ऑप्शंस तो आपका जो इसमें सही उत्तर है वह है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो यह जो है ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, महाराष्ट्र में कर्नाटक घाट जो है वो सह्याद्री कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित में से पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित अनुक्रम। तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इधर से ये आपका दक्षिण है, उत्तर साइड की ओर बढ़ते हुए अनुक्रम को जो है हम अवस्थित कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, यानी सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हैं कैमूर पहाड़ियाँ, फिर हैं नागा पहाड़ियाँ और फिर है पीर पंजाल श्रेणी। तो आपकी जो पीर पंजाल है वह सबसे लास्ट में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, तो कार्डामम केरल एवं तमिलनाडु पहाड़ियों पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम है। कार्डामम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में अवस्थित हैं। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सुमेलित नहीं है। तो मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है, पहाड़ियाँ दे रखी हैं और इधर ये क्षेत्र दे रखे हैं। तो इसमें जो है कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, और कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में, मीर पहाड़ियाँ और पूर्वोत्तर भारत। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें जो है महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ जो है सही सुमेलित हैं। बाकी ये दो जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्डामम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व एवं तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण एवं पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा
को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं, तो ये सतपुड़ा का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं सतपुड़ा का भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो धूपगढ़ की चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ की चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में यानी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के राज्य गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 33वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। तो पारसनाथ जो पहाड़ी है इसका नाम पार्श्वनाथ के ऊपर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, इसमें जो है सूचियाँ मिलान करनी है। तो पहाड़ियाँ दे रखी हैं, उधर ये राज्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी कौन सी राज्य में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो आपकी जो गारो है तो ये मेघालय में है, मिरी जो है तमिलनाडु में है, कोल्लई और मलई अरुणाचल प्रदेश में है और डालमा झारखंड में है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सही मिलान करके दिखाया गया है। तो गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई में और जो है डालमा झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक भ्रंशोत पर्वत है, या इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, या इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। इसका जो सही उत्तर है वह है 1, 2, 3 यानी सभी कथन जो हैं तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है वह पालनी पहाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो इसमें मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो हैं उनका विंध्य पर्वत श्रेणी में विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो सलहेर चोटी है जो है वह पर्वतीय चोटी में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, तो इसमें जो है आपकी जो सूची दे रखी है, इधर राज्य दे रखे हैं और इधर सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो आपका जो इसमें है सही उत्तर तो वह है केरल। केरल जो है अनायमुड़ी है सबसे ऊंची चोटी केरल की, और नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सारामती है, और उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वह नंदा देवी है, और तमिलनाडु की जो है वो दोदा बेटा है। तो इसलिए आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व तो जो है ऑप्शन बी सही है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से जो है कार्डमेम पहाड़ियाँ जो हैं वो कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलीकृत गांठ है जहां घाट एवं घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर और दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी और अन्नामलाई पर्वत हैं। यह दक्षिण में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों में इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से ही सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सही है, इसमें जो है आपका चाय बागान नहीं है। तो जो है कानन देवन में जो है चाय बागान नहीं है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए
और हम जो है नई वैकेंसी से रिलेटेड भी वीडियो देते रहते हैं। अगर जो कोई नई वैकेंसी आती है तो इसकी हम पूरी जानकारी देते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।